जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब शुरू हो रहा है श्रावण मास और कब श्रावण मास समाप्त होगा और कितने श्रावण मास में कितने सोमवार आएंगे, और साथ में हम ये भी बताएंगे जो कि महिलाएं श्रावण मास काटने के लिए अपने मायके जाती हैं वो कब जाएं, और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि किस प्रकार इस श्रावण मास में हम भगवान शंकर जी का पूजन करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं विवेक शर्मा, चलिए शुरू करते हैं। श्रावण मास भगवान शंकर जी को अति प्रिय होता है। श्रावण मास जो भगवान शंकर को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शंकर को श्रावण मास बहुत प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। ऐसा भी माना जाता है कि मान्यता के अनुसार भगवान शंकर श्रावण मास में पृथ्वी पर रहते हैं। अब बात करते हैं कि श्रावण मास कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। श्रावण मास दो प्रकार से आता है। कोई भी महीना हो वो दो प्रकार से आता है। एक तो पक्ष के हिसाब से, एक संक्रांति के हिसाब से। पक्ष जैसे जो तिथियां चलती है ना, प्रतिपदा, एकादशी होती है, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब तिथियां होती हैं, तो ये होती हैं पक्ष के अनुसार चलती हैं। एक होता है संक्रांति। संक्रांति जो होती है जो तारीख के अनुसार 1, 2, 3, 4 जैसे तारीख होती है, तो ये संक्रांति हिसाब से भी चलता है और पक्ष के हिसाब से भी। तो पहले हम बात करते हैं कि पक्ष के हिसाब से जो श्रावण मास है वह कब प्रारंभ हो रहा है। पक्ष के अनुसार जो श्रावण मास वो शुरू होगा 11 जुलाई 2025 को शुक्रवार के दिन और समाप्त होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन। तो अब बात करते हैं कि संक्रांति के हिसाब से जो श्रावण मास कब शुरू होगा। संक्रांति के हिसाब से जो श्रावण मास शुरू होगा वह होगा 16 तारीख को, 16 जुलाई 2025 को ये शुरू होगा और समाप्त होगा 15 अगस्त 2025 को, ये संक्रांति के हिसाब से। तो हम दोनों के हिसाब से व्रत रख सकते हैं। और कुछ लोग व्रत रखते हैं सिर्फ सोमवार के दिन ही व्रत रखते हैं, जो श्रावण मास में आने वाले सोमवार होते हैं। कुछ लोग पूरा ही श्रावण मास का व्रत रखते हैं, पूरा महीना व्रत रखते हैं। तो दोनों के लिए मैं बता देता हूं, आप पक्ष के हिसाब से भी पूरा जो श्रावण मास का व्रत रख सकते हैं, संक्रांति के हिसाब से भी पूरे श्रावण मास का व्रत रख सकते हैं, आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो पिछली बार तो 2 महीने दमासे की वजह से जो श्रावण मास चला था वो 2 महीने चला था, इसमें 8 सोमवार आए थे, परंतु इस बार 4 ही सोमवार पक्ष के हिसाब से आ रहे हैं और 4 ही सोमवार संक्रांति के हिसाब से आ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि संक्रांति के हिसाब से 5 सोमवार हो जाते हैं, तो लोग संक्रांति के हिसाब से व्रत रख लेते हैं। तो जो सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो वो संक्रांति से भी रख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं 16 तारीख के बाद, जो कि 16 जुलाई से बाद शुरू होगा। 15 अगस्त के बीच भी जो सोमवार आएंगे, तो जो रखना चाहते हैं पक्ष के हिसाब से तो वो रख सकते हैं। 11 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त के बीच बीच में जो सोमवार आएंगे वो पक्ष के हिसाब से रख सकते हैं। तो दोनों ही आप रख सकते हैं, दोनों में 4-4 सोमवार ही आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसमें क्या खाना चाहिए। तो श्रावण मास में जो व्रत रखा जाता है, जो सोमवार का व्रत रखते हैं, हो सके तो निराहार व्रत रखें, नहीं तो आप फलाहार कर सकते हैं। कुछ लोग तो मीठा खा लेते हैं एक समय, तो जो लगातार पूरा सोमवार को छोड़ करके पूरे मास का जो व्रत रखते हैं वो एक समय भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं। जहां कुछ लोग फलाहार पे ही 1 महीना रहते हैं तो फलाहार पे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो जो सोमवार रखते हैं वह मीठा एक समय कर लेते हैं। कोशिश करें तो फलाहार ही रखें। फलाहार यानी कि फल खा लें, शाम के समय दूध पी लें, जल ग्रहण करें। अब बात करते हैं जो महिलाओं ने श्रावण मास जो काटने के लिए अपने मायके में जाती हैं, जो नवविवाहित बहुएं होती हैं, वो श्रावण मास काटना होता है। हमारे ऐसी मान्यता है कि 1 महीने तक वह श्रावण मास में रहती हैं। तो इसके पीछे भी एक रहस्य है, तो वो मैं किसी एक दिन आगे वीडियो बनाऊंगा कि कब, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है कि श्रावण मास काटने के लिए मायके भेजा जाता है बहू को। तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि, क्योंकि ये ना लंबी वीडियो हो जाएगी। तो श्रावण मास जो काटने के लिए बहुएं जाती हैं अपने मायके में, वो जाएंगी 16 जुलाई को, क्योंकि वो संक्रांति के हिसाब से जो सोमवार आता है, संक्रांति के हिसाब से जो श्रावण मास आता है उसमें जाती हैं। तो वह जाएंगी 16 जुलाई को काटने जाएंगी और
ये जो 15 अगस्त तक जो श्रावण मास चलेगा, इसके बीच में वह अपने मायके में रहेंगी। ये वाला जो संक्रांति वाला श्रावण मास होगा, यह अपने मायके में बिताएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार भगवान शंकर जी का हम पूजन करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है एक बेलपत्र और एक लोटा जल सभी मुश्किलों का हल। बस भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ जाए और बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो भगवान शंकर जी इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कुछ विशेष रूप से पूजन करना चाहते हैं भगवान शंकर जी का, तो क्या करें, एक बाल्टी जल की भर लें, उसमें गंगा जल डाल लें। तो पहले क्या करें, लोटे से भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाएं। 4 बार जल चढ़ाना है। पहले भगवान जी के चरणों का ध्यान करके, तो फिर भगवान जी को हस्तों में अर्घ देना है, जल छोड़ना है। फिर उसके बाद भगवान को आचमन के लिए जल छोड़ना है और फिर भगवान जी को स्नान करवाना है। यानी कि 4 बार आपको 4 बार लोटे भर के आपको भगवान शंकर पर जल छोड़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, पंचामृत स्नान करवाना है। पंचामृत में क्या आता है, दूध, दही। देखिए दूध कच्चा होना चाहिए, ठीक है। दूध, दही, घी, गाय का घी, गाय का ही दूध, गाय का दही, फिर उसके बाद दूध, दही, घी, फिर उसके बाद शहद, फिर उसके बाद शक्कर। ये आप अलग अलग करके भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप सबको एक साथ मिक्स करके तो फिर भगवान शंकर पर चढ़ाएं। इसे कहते हैं पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान करवाने के बाद फिर शुद्ध जल छोड़ें, अच्छी तरह साफ करें भगवान शंकर जी के शिवलिंग को। फिर उसके बाद भगवान शंकर को विज्या का स्नान करें। विज्या यानी कि भांग कूट करके उसका रस निकाल के फिर भगवान शंकर जी पर चढ़ाएं, उसका स्नान करवाएं। ना कि भगवान भांग खाते नहीं है, ये एक ऐसे बना दिया है अपना नशे की पूर्ति के लिए कि भगवान शंकर वो भांग खाते हैं तो हम भी भांग खाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शंकर जी ने जहर पिया था, ना कि वो भांग खाते हैं, जाकर भांग पीते हैं। तो क्या करना है, भांग पीस करके उसका रस निकाल के उससे भगवान शंकर को स्नान कराएं। फिर उसके बाद फिर से शुद्ध जल से साफ कर दें। स्नान करवाने के बाद भगवान शंकर जी को वस्त्र दें। वस्त्र में आप मोली भी चढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद आप यज्ञ भी भगवान शंकर जी को यज्ञ भी चढ़ाएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। अक्षत यानी कि चावल, जो साबुत चावल होते हैं। फिर उसके बाद पुष्प चढ़ाएं और पुष्प का हार चढ़ाएं। और उसमें विशेषकर जैसे कि बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं। फिर उसके बाद दूर्वा चढ़ाएं। बेलपत्र हो सके तो 11 बेलपत्र चढ़ाएं। फिर उसके बाद भगवान शंकर जी को धूप और जो दीपक आपने जो जलाया होगा, जहाँ जो ज्योति जलाई होगी, वो भगवान शंकर जी को दिखाएं। फिर उसके बाद को भगवान शंकर जी को नैवेद्य चढ़ाएं। जो भी आपने भगवान शंकर जी के नैवेद्य बनाया होगा, जहाँ सौंगी चढ़ा दें, मिठाई चढ़ा दें। जो भोजन बनाया है शंकर जी को भोग लगाने के लिए, खीर का भोग लगाएं। फिर उसके बाद भगवान शंकर जी को 3 बार जल छोड़ें, उसके लिए आचमन के लिए, मुख प्रक्षालन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फल चढ़ाएं। उसके बाद धतूरे का फल चढ़ाएं, बिल्व फल चढ़ाएं। फिर उसके बाद लौंग इलायची चढ़ाएं, सुपारी जिसे पूगी फल कहते हैं। फिर उसके बाद भगवान शंकर जी को दक्षिणा चढ़ाएं। फिर भगवान शंकर जी की आरती करें। फिर आरती करने के बाद भगवान शंकर जी को उनकी परिक्रमा करें। भगवान शंकर जी की आधी परिक्रमा की जाती है। जो झलियारी का जहां से पानी निकलता है उसको क्रॉस नहीं करना होता है, एक साइड से घूम करके राइट साइड ऐसा होना चाहिए परिक्रमा करते कि भगवान शंकर जी आपके दक्षिण साइड में हो, जो जिसे राइट हैंड कहा जाता है, राइट हैंड की तरफ भगवान शंकर जी हो। फिर उसके बाद आदि परिक्रमा करके फिर हाथ में पुष्प यानी कि फूल ले, ऐसे अंजलि बना ले। तो फूल लें तो भगवान शंकर जी के चरणों का ध्यान करके उनके चरणों में छोड़ दें। फिर भगवान शंकर जी को नमस्कार करें, प्रार्थना करें। फिर उसके बाद इस प्रकार विधिवत पूजन करके थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के भगवान शंकर जी के आगे छोड़ दें कि हे भगवान जी, जो मैंने ये पूजन किया है वह सब आपके अर्पण। जैसे कि बोल दें कि कृतेन अनेन पूजनेन श्री भवानी शंकराभ्याम प्रियताम नमः, कि हे शंकर जी, माँ भगवती सहित, माँ पार्वती सहित, माँ भवानी सहित जो मैंने जो आपका पूजन किया है वह सब आपके अर्पण। तो ये सब इस प्रकार भगवान शंकर जी का आप विशेष रूप से पूजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।